welcome back to our channel The Future Language Skills with another topic for life skills A1 phase 1B। जी, मैं इस सीरीज़ में आपके पास एक टॉपिक लेके आता हूं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से होते हैं। मैं आपको क्वेश्चंस और आंसर्स बताता हूं उनके, और मैं ये भी बताता हूं कि अगर ये टॉपिक आ जाता है आप किन किन चीज़ों के बारे में सवाल कर सकते हैं, आप अपने माइंड में कौन कौन सी चीज़ें रख सकते हैं क्वेश्चंस करने के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला होता है लाइफ स्किल्स A1 स्टूडेंट्स के लिए। आज की वीडियो शुरू करने से पहले, आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ एक हमारी आज़ाद कश्मीर की बेटी हैं, हमारी बहन हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं मैथ के हवाले से। काफ़ी छोटी उम्र में माशाल्लाह इतना अच्छा मैथ करते हुए मैंने बहुत कम लोगों को देखा है। स्पेशली इस वक्त जब आज़ाद कश्मीर में स्कूल्स बंद हुए हैं, 9th और 10th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो सोच रहे हैं कि हम क्या करें, हमें कोई पढ़ा नहीं रहा। तो मैं रेकमेंड करता हूँ इनके चैनल को। मैं उनके चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, और मैं लास्ट पे अपनी वीडियो के उनके चैनल का कार्ड भी चला दूँगा। काइंडली उनको जो है ना आप लोगों ने देखना है और मैथ सीखनी है। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही हैं मिनाहिल। ओके, चलें जी, आज चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक है हमारा क्लोथ्स ही और शी बाइस। ओके, अब मैं पहले ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो टॉपिक है, अब स्टूडेंट्स को टॉपिक आता है वो समझते हैं बाइंग क्लॉथ का टॉपिक आ गया तो बस क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं। पहले ये समझा करें कि एग्जामिनर ने क्या कहा है, वेयर डज ही और शी बाइस, वेयर डज ही और शी बाय क्लोथ्स, या फिर वो कह रही है क्लोथ्स ही और शी बाइस। ओके, सो और शी इज सेइंग यू, शी इज आस्किंग यू टू आस्क क्वेश्चंस अबाउट व्हाट डे डज शी और ही बाय क्लोथ्स। सो टॉपिक को समझना ज़रूरी है। तीनों सूरतों में क्वेश्चंस डिफरेंट होंगे। ओके, सो आज का जो टॉपिक है मेरा वो है क्लोथ्स ही और शी बाइस, राइट। सो इसके लिए आपके माइंड में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए मैं आपको वो आज नोट करके देने लगा हूँ। सबसे पहले नोट डाउन कर लेंगे समर क्लॉथ और समर वियर, और विंटर वियर्स। हम नोट कर सकते हैं स्पेशल ओकेजन, वियर्स। उसके बाद हम नोट कर सकते हैं कैजुअल वियर्स। ठीक हो गया। उसके बाद हम नोट कर सकते हैं टेलर्ड, नंबर 5, टेलर्ड वियर्स। नंबर 6, ये क्लोथिंग की टाइप्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, सो नेक्स्ट एक्टिव वियर्स, ओके, सोशल वियर्स, या नंबर 6 सोशल वियर्स यही होंगे, स्पेशल ओकेजन वियर्स। ओके, सो चलें आज फिर अभी हम देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या क्या कर सकते हैं। So first of all, you can ask that person simply, do you buy new clothes? New clothes, okay? Or you can ask, do you buy new clothes for summers or summer season? Or do you buy summer wears every year? Okay? That person will reply, yes, I buy summer wears every year. Okay, so where do you buy summer wears? I buy from a local market in my area. Okay, फिर आप कह सकते हैं who do you buy with?
विच इज़ योर मोस्ट फेवरेट शॉप फॉर समर वियर्स। ओके, यही क्वेश्चंस आप कर सकते हैं विंटर वियर्स के बारे में। ओके, कि आप पूछ सकते हैं डोंट यू बाय न्यू क्लॉथ्स फॉर विंटर सीजन। ओके, सो डेफिनेटली दैट पर्सन विल रिप्लाई no, I buy new clothes for winter season too. All right, so where do you buy winter season clothes? आप कहाँ से खरीदते हो? I buy from Giga Mall, Islamabad, or you can name any market that you go to. Okay, that is a local market in your area. All right, then you can also ask who did you buy summer clothes or winter clothes last time with? आपने किसके साथ समर क्लॉथ्स खरीदे थे लास्ट टाइम, एंड हाउ मच डिड यू पे दैट टाइम? हाउ मच डिड यू पे लास्ट टाइम व्हेन यू बॉट winter wears? Okay, or for cloth for winters. All right, then you can ask about special occasion wears. इनको दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं सोशल वियर्स। सोशल वियर्स या फिर स्पेशल ओकेजन वियर्स, इनका मतलब ये होता है कि ऐसे कपड़े जो कि आप ऐसी क्लोथिंग जो कि आप लेते हैं स्पेशल ओकेजन्स पे, वो सोशल वियर्स होते हैं। ठीक है, लाइक आप कोई वेडिंग सेरेमनी आ गई है, कोई पार्टी आ गई है, कोई ऐसा इवेंट आ गया है जिसके लिए आपको कोई कपड़े खरीदने पड़ जाते हैं, तो वो स्पेशल ओकेजन वियर्स होते हैं। ठीक है, सो आप यह भी पूछ सकते हैं कि do you also buy new clothes for special occasions such as birthday parties, okay, or wedding invitations, okay, for a wedding ceremony, okay, something like that, or you are going to meet with some people, those have invited you to their parties. Okay, so आप कोई भी सवाल इस बारे में कर सकते हैं। ठीक है, where do you buy special occasion clothes from? आप स्पेशल ओकेजन के लिए जो क्लॉथ्स लेते हैं ना, वो कहाँ से लेते हैं आप? ठीक है, आप एम्ब्रॉयडरी के बारे में क्वेश्चन कर सकते हैं, आप डिफरेंट डिज़ाइंस के बारे में क्वेश्चन कर सकते हैं, राइट। लाइक आप पूछ सकते हैं विच इज़ योर मोस्ट फेवरेट ब्रांड, ओके, ब्रांड फॉर स्पेशल ओकेजन क्लॉथ्स। ओके, ये भी पूछ सकते हैं। अब आप समर के लिए भी यही क्वेश्चन पूछ सकते हैं, विच इज़ योर मोस्ट फेवरेट ब्रांड फॉर समर क्लॉथ्स, समर सीजन क्लॉथ्स, और which is your most favorite please tell me about your most favorite brand for winter clothes. Okay, so आप इस तरह से सवाल कर सकते हैं। ठीक है, देन कैजुअल वियर्स, ये भी एक पॉइंट है, आप इसको भी माइंड में रख सकते हैं। कैजुअल वियर्स होते क्या हैं? पहले तो ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कैजुअल वियर्स होते हैं, ये ट्राउज़र्स हो गए, टी शर्ट्स हो गई, ठीक है, ऐसे तमाम ड्रेसेस जो कि डिफरेंट सॉर्ट ऑफ स्पोर्ट्स के लिए यूज़ होते हैं। ओके, सो उनको कहते हैं कैजुअल वियर्स, राइट। या फिर जो रफली हम पहनते हैं जीन्स और टी शर्ट वगैरह, लाजमी नहीं है स्पोर्ट्स के लिए, ठीक है, सो उनको कहते हैं कैजुअल वियर्स, राइट। सो आप पूछ सकते हैं हाउ ऑफन डू यू बाय कैजुअल वियर्स? I buy casual wears every month. Okay, where do you buy casual wears? आप इसके बारे में भी सवाल कर सकते हैं। ठीक है, आप इसी तरह पूछ सकते हैं when did you buy casual wears last time? आपने लास्ट टाइम कब कैजुअल वियर्स खरीदे हैं? आपने लास्ट टाइम कब कैजुअल क्लोथिंग खरीदी है? ठीक है, आप ये पूछ सकते हैं where did you buy last time? ठीक है, आप फेवरेट शॉप का पूछें, विच इज़ योर मोस्ट फेवरेट शॉपकीपर फॉर कैजुअल क्लोथिंग। ओके,
कैजुअल क्लोथिंग के लिए कौन सा फेवरेट शॉपकीपर है आपका, ये पूछ सकते हैं आप, ठीक है। तो आप उसका नेम ले सकते हैं, ठीक है। देन टेलर्ड वियर्स, या टेलर्ड वियर्स वो होते हैं जो कि लोकली सिलाई किए होते हैं, जो कि आप ने या तो अनस्टिच लिए हैं और किसी को दिए हैं और उसको सिलाई कराया है, स्टिच कराया है आपने, तो वो भी टेलर्ड में आ सकता है। या फिर एक ऐसा शॉपकीपर जो खुद ही कपड़ा ख़रीदता है और उसको सिलाई करके फिर बेचता है, डिज़ाइंस बना के खुद ही, ठीक है, तो वो हो जाते हैं टेलर्ड वियर्स। ओके, सो आप इसके बारे में भी सवाल कर सकते हैं, डू यू बाय अनस्टिच्ड क्लोथ्स, ओके, डोंट यू बाय व्हाट अबाउट अनस्टिच्ड क्लोथ्स, आप ये भी कह सकते हैं। How often do you buy unstitched clothes? Okay, where do you buy unstitched clothes? When did you buy last time? With whom did you go there? And how much did you pay that time? हाँ, एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप पूछ सकते हैं कि how much do you spend on clothes every month? आप कपड़ों की खरीदारी पर कितना स्पेंड करते हैं हर महीने। तो लेडीज़ होंगी तो वो कहेंगी 20 to 50,000, जेंट्स तो गुजारा कर ही लेते हैं, ठीक है। ओके, सो विच इज़ योर मोस्ट फेवरेट कलर, ओके, विच इज़ योर मोस्ट फेवरेट कलर फॉर क्लोथिंग, ओके, और विच इज़ योर मोस्ट फेवरेट कलर्ड क्लॉथ, ओके, which is your most favorite color in jackets, okay? हाँ, एक और चीज़ याद रखें, क्लोथिंग सिर्फ ये नहीं होती कि ये कपड़े ही, सिर्फ कमीज़ और शलवार ये ही बस शर्ट और पैंट ही क्लोथिंग है, नो। कैजुअल वियर्स में और क्या क्या आता है मैं ये भी आपको बता दूं। लाइक आप जो नी पे आप पहनते हैं, कुछ जुराब नुमा बना होता है, मोज़े नुमा बना होता है, ठीक है, सो उसको भी जो है ना वो भी कैजुअल वियर्स में आता है। सॉक्स के बारे में आप पूछ सकते हैं, ग्लव्स के बारे में आप पूछ सकते हैं, ठीक है, उनके बारे में भी आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। ओके, सो ये तो आप विंटर क्लोथ्स में भी इनके बारे में सवाल कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं, आप ये चीज़ें अगर आप लिख लेंगे तो आपके पास इतने क्वेश्चंस हो जाएंगे कि आपको एग्ज़ामिनर खुद स्टॉप कर देगी कि बस करो, टाइम ख़त्म हो गया। ओके, देन एक्टिव वियर्स लास्ट पे आ जाता है। अब एक्टिव वियर्स कौन से टाइप है? एक्टिव वियर्स वो क्लोथ होते हैं जो कि थोड़े से ना टाइट होते हैं, टाइट, लाइक आजकल वो जीन्स जो पैंट्स हैं वो काफ़ी ऐसे टाइट होती हैं, ठीक है। उसके बाद 3 पीस जितने भी सूट्स हैं वो थोड़े से टाइट होते हैं, जितने भी टाइट होते हैं ना, टाइट्स, वो एक्टिव वियर्स होते हैं। ओके, तो उनके बारे में भी आप वही सवाल कर सकते हैं जो मैं पहले बाकी चीज़ों के बारे में आपको बताया है मैंने। सो ये थी मेरी आज की वीडियो। मैंने मिनाहिल को भी इंट्रोड्यूस कराया है, मैथ की बहुत अच्छी टीचर हैं, आपने उसकी वीडियोस की को भी देखना है। स्पेशली अपने बहन भाइयों को बताएं जो कि इस वक्त घर पे बैठे हुए हैं और आप लोग भी सोच रहे हैं कि यार वो क्या करेंगे घर पे बैठे हुए, ये क्या हो गया। तो कुछ ज़ाया नहीं होगा, आप करना चाहें तो आप इस सूरत हाल में भी आप कर सकते हैं। आपने वीडियो वो डेली की बेस पे अपलोड करती हैं, आपने डेली की बेस पे उनकी वीडियो देखनी है और साथ साथ उसको जो है ना आप अपनी मैथ को जारी रख सकते हैं, ठीक है। ओके, सो स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।